अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। हिंदू मुस्लिम फसादात, वो जो पार्टीशन हुई थी कि मुसलमान अलग हो जाएं और हिंदू अलग हो जाएं, वो कदरे बेहतर लगती थी। कुरान पाक के मुताबिक थी वो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस बारे में साफ फरमा दिया है कि यहूद और बुतों की पूजा करने वाले मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये सारे दुश्मन नहीं हैं, इनके पंडित दुश्मन हैं। आप देखते हैं देव कनिंदन साहब ने आज आए हैं और वक्फ बोर्ड के बारे में कि ये मुसलमानों की ज़मीनें नहीं हैं और ये इंडिया की ज़मीन है, फलां 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 वोट बैंक, और कत्था मज़ीद बढ़ जाएगी इसके लिए। और आगे देखते हैं, इसके साथ ही मौलाना अरशद मदनी साहब का न्यू बयान आया है। वो इस उम्र में, 80 साल की उम्र में, मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात फरमा गए हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हाल ही में पॉडकास्ट आई है उर्दू में, जिसमें उनसे सवाल किया गया कि ये जो क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड की ज़मीन है इंडिया में, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। हम बात करेंगे, यहाँ पर देवकीनंदन ठाकुर जी भी है, जो कि आपकी अध्यक्षता में यहाँ पर आयोजन किया गया। आपने सबसे पहले मांग उठाई थी, बटोगे तो कटोगे, सेफ रहोगे, नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, माफ कीजिएगा। तो ये तमाम नारे आज आपने अंदर से दिए। कितनी संख्या में लोग आप पहुंचने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ जो ये संत गोष्ठी हुई है सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए, यहाँ की अध्यक्षता सुदामा कुटी वाले महाराज जी ने की है। और सभी इन संत महात्माओं का ये जो आप मेरे साथ जमावड़ा देख रहे हैं ना, ये तो दीप अभी प्रारंभ हुआ है। ये उन लोगों के लिए एक तरीके से चेतावनी है जो लोग सनातनियों को मिटा रहे हैं, सनातन संस्कृति को मिटा रहे हैं। आप देखें, हमारे मंदिरों में मिलावट करने का प्रयास है, प्रसाद में मिलावट करने का प्रयास है, भोजन में मिलावट करने का प्रयास है। हमारे को भोजन में थूक और जूस में मूत्र और प्रसाद में गौमांस। हम लोगों को हिंदू छोड़ा कहाँ है इन लोगों ने? देवकीनंदन जी, आपने अभी भी अंदर कहा कि जब आपके पास ये खबर आपने सुनी थी कि प्रसाद में कैसे मिलावट की गई, आप उस दिन रात को रोए, जरा बताइए। मैं 3 रात रोया हूँ, 1 रात नहीं। आप देखें, मुझे सीरियसली मैं दिल से दुखी हूँ। मैं सनातन में ठाकुर जी को मानता हूँ। मैं नेता नहीं हूँ और मैं अभिनेता नहीं हूँ। मैं एक कथाकार हूँ जो कथा करता हूँ और ठाकुर जी को प्यार करता हूँ, ठीक है ना। तो जब मेरे ठाकुर जी के प्रसाद में ये खबर मुझे मिलेगी, हर सनातनी रोया है। एक मैं नहीं, जो सच्चे सनातनी है वो रोए हैं। और उन सनातनियों के सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ से संत समाज का आदेश हो चुका है। 16 तारीख को कितने लोग पहुंचेंगे? मैं तो आशा करता हूं कम से कम 50 लाख 1 करोड़ हो। लेकिन अब ये सनातनियों की जिम्मेदारी है कि जब आपके धर्माचार्य, संत महात्मा, कथाकार जब इतनी बड़ी संख्या में आपका आह्वान कर रहे हैं, तो अब ये आपके ऊपर है। वो लोग, उनका एक मौलवी सिर्फ एक जगह से अनाउंस करता है तो 50,000 आदमी 1 घंटे में होता है। अब ये हिंदुओं की बारी है। अब ये हिंदुओं को दिखाना पड़ेगा, अब ये उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम सच्चे सनातनी हो कि नहीं। अगर हो तो इतने धर्माचार्य आपको आह्वान कर रहे हैं अपने सनातन बोर्ड के निर्माण के लिए, आपको बड़ी संख्या में पहुंचना होगा। नंदन जी, अभी भी मेरे पास बयान आया है, अरशद मदनी कह रहे हैं कि दिसंबर में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन मुसलमान करेंगे, 5 लाख मुसलमान इकट्ठा होंगे और आंध्र प्रदेश के सीएम से भी बात करेंगे, वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो ना हो। अगर वो 5 लाख मुस्लिम इकट्ठे होंगे तो आप याद करिएगा, दिसंबर के बाद 10 लाख सनातनियों को इकट्ठा करने की जिम्मेदारी ये संत समाज लेता है। और अगर वक्फ बोर्ड रहेगा तो फिर कह रहा हूं, सनातन बोर्ड सनातनियों को चाहिए। आप अतिक्रमण कर रहे हैं बहुसंख्यकों की भावनाओं का, आप आक्रमण कर रहे हैं, आप सनातनियों का अपमान कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में अपनी जमीन ले चुके हैं। अब हमें सनातन बोर्ड चाहिए, सीधी सी बात है भैया। हम और कुछ नहीं जानते। हमें सनातन बोर्ड जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम शंख बजाते रहेंगे, अलग जगाते रहेंगे, सनातनियों को जगा। अगर आप आपस में बटोगे तो निश्चित रूप से फुटकर करके कटोगे। एक हमारे पास जिम वाला आदमी आया, हमने 1 लकड़ी दी, उसने तोड़ दी। हमने 2 लकड़ियां दी, उसको थोड़ी मेहनत पड़ी, उसने तोड़ दी। हमने 10 लकड़ियों का गट्ठा दिया, उसकी नानी मर गई, नहीं तोड़ पाया। यही हम हिंदुओं का हाल है। एक रहोगे टूट जाओगे, 1-2 रहोगे तो टूट जाओगे, लेकिन एक साथ सभी हिंदू रहेंगे, उनकी नानी आ जाएगी, वो हिंदुओं को तोड़ नहीं पाए। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है, वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है
क्या आप उस औकाफ को वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो, हराम खाना चाहते हो, इसलिए उन औकाफ को हड़प करना चाहते हो। हम कुछ हफ्ते पहले एक अमेंडमेंट बिल लेके आया उनने, वक्फ अमेंडमेंट बिल। वक्फ तो आप जानते हैं कि एंडोमेंट है, और इंडिया में एक बॉडी जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है, नंबर 1 इज द डिफेंस ऑफ इंडिया, नंबर 2 इज इंडियन रेलवेज, नंबर 3 इज द मुस्लिम वक्फ बोर्ड। तो मुस्लिम वक्फ की जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, वो 9.4 लाख एकड़ है। 9.5 लाख तकरीबन 9.5 लाख एकड़ है, बताइए। અને 41 बिलियन स्क्वायर फीट અને 3,800 स्क्वायर किलोमीटर कंट्री से ज्यादा है। हमने छोटे छोटे कंट्री जो बाहर में उससे बड़ी है। जी 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 जी। तो ये अभी बिल में अमेंडमेंट लेना चाहते हैं। क्या वो बिल के बोर्ड के ऊपर नॉन मुस्लिम को रखेंगे, हम गवर्नमेंट को और पावर देंगे? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब पार्टीशन हुआ तो उसको इंडिया को तो डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए, लेकिन हमारे जो मुसलमान थे उनने जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कायम किया, ये एक फिनोमिनल है। तो इसलिए कोई भी गैर मुस्लिम कंट्री दुनिया की है, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट और दी बेस्ट कुड से, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है, जो मुसलमान ने ड्राफ्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन में, ये वक्फ के जो पॉइंट्स है इज बेटर देन मेनी ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज। मुस्लिम कंट्री के जो वक्फ के पॉइंट्स है वो इंडियन वक्फ बोर्ड और पावरफुल है। इतना महफूज किया गया है ताकि जो हमारे दादा बाप दादा परदादा थे, जो डिकेड और सालों पहले, 100 साल 150 साल पहले, या जो वक्फ किया उसको सिक्योर किए थे, अब ये मोदी गवर्नमेंट उसको हड़प करना चाहता है। थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट है ये वक्फ जो है, इट्स नॉट पब्लिक, और बाकी तो गवर्नमेंट की है ना, डिफेंस एंड रेलवे, ये तो प्राइवेट है मुसलमान की, यानी अल्लाह के लिए वक्फ किया गया है। इट शुड बेनिफिट ओनली द मुस्लिम्स। तो उसके अंदर वो अमेंडमेंट लेना चाहते हैं, अपने पास रखना। ठीक है, थोड़े मुसलमानों ने गलती की, थोड़े मुसलमान जो मुतवल्ली है अब पैसा खाए और फायदा लिए, तो फायदा लेने से वक्फ बोर्ड का नुकसान हो रहा है। तो उस आड़ में उसको एक्सक्यूज बना के बोलते हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं। अमेंड करे तो ये पूरा हड़प कर सकते हैं, आप समझे ना। तो कुछ मुसलमान गलत है, जो मुतवल्ली है अपने फायदे के लिए रिश्वत लेते, कम भाव के ऊपर ज़मीन दे देते ऑन रेंट, और कई बार गवर्नमेंट चीप रेंट पे ले देती। आपको शायद पता नहीं होगा, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव घर किधर है? बम्बई में। कौन किसका है? मुकेश अंबानी का। अच्छा। वो $2 बिलियन वर्थ है। कोई बोलता है 1, कौन बोलता है 1.5, $2 बिलियन। मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी का, बताइए। दुनिया में सबसे एक्सपेंसिव हाउस, जो 27 माले की बिल्डिंग है एंटेलर, उसके ऊपर 3 हेलीपैड है, दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव हाउस, उसकी प्रॉपर्टी किसकी है? वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी। अच्छा, ये मुस्लिम वक्फ थी, लेकिन वक्फ की कोई मुसलमान ने गड़बड़ किया है, रिश्वत है क्या मुझे पता नहीं डिटेल्स उसके ऊपर कोर्ट केस हुआ था। कोर्ट केस होने की वजह से महीनों तक या कई साल तक वो अपने घर में एंटर भी नहीं कर सके, लेकिन अभी वो क्लियर हो गया। अच्छा, आई मस्ट से कि शायद ये जो हिंदू हमारे भाई देख रहे होंगे वो शायद डिसएग्री करें इस बात से, ऐसा नहीं है। और नहीं, काफी फेमस ये केस हो गया था। हाँ। वो अलग बात है कि उसके अंदर मुसलमान की गलती तो होगी, उनने कैसा उनको दिया? वक्फ प्रॉपर्टी तो बेच नहीं सकते, वक्फ है ना। हाँ। वक्फ प्रॉपर्टी आप रेंट कर सकते, ये कर सकते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ मुसलमान अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ गलत कर देंगे, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप लॉ में तब्दीली ला सकते। इतनी तब्दीली मत लाओ क्या पूरा हड़प कर सके। तो उनमें बोला अच्छा हम वापिस से चेक करेंगे वक्फ प्रॉपर्टी, कहने हम गैर मुस्लिम को बनाएंगे उसके कमेटी में। गैर मुस्लिम कैसे कमेटी में आ सकता है? फिर कहने लगा कुछ प्रॉब्लम हुआ तो डीएम में वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर सकता है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो वो तो पूरा पॉलिटिकल अपॉइंटेड है। उसका मतलब ये, अगर अमेंडमेंट बिल आ गया तो गवर्नमेंट चाहे तो आराम से प्रॉपर्टी हड़प कर सकती। सही है। तो ये मैंने चंद रोज पहले कहा। मेरा जो लास्ट सैटरडे हुआ था, अभी क्या है, थर्सडे, तो 4 या 5 दिन पहले मैंने मेरे लाइव Q&A में कहा, आज डॉक्टर जाकिर में। तो अभी इंडिया मीडिया में ऑफिस से आ गया,
डॉक्टर जाकिर नाइक भड़कीले बयान दे रहा है, मुसलमान को भड़का रहा है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। शुरू हो गया। नहीं, वो डॉक्टर साहब जवाब नहीं मिला मुझे कि जब आपने उनको जवाब दे दिया जो इंडियन ऑफिशियल्स आए थे, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो फिर उठ के चले गए के बाद? नहीं, उस टाइम तो बाद में मेरे कांटेक्ट में थे ना। उधर गए तो एकदम अच्छे से गए, अभी आप अभी ग्रीन सिग्नल दे दे, आप वापस से इंडिया आ सकते। हाँ, मुझे तो उम्मीद थी नहीं, लेकिन मैं मेरे मुल्क के लिए जो भी जायज है, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। यस, मोदी ने अगर कुछ प्रॉब्लम किया तो इंडिया पे इख्तलाफ हो सकता है, जगह से नहीं है। इंडिया इन टर्म्स ऑफ amongst the non-Muslim countries in the world, one of the best. अच्छा, non-Muslim country, वो सब मुस्लिम कंट्री से भी अच्छा है। सही, अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक अलग सब्जेक्ट है। अब इंडिया आप नहीं जाएंगे? नहीं, अल्लाह चाहा तो क्यों नहीं। अगर अभी मोदी नहीं रिया और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट अगर जस्ट रहेंगे तो जरूर जाऊंगा मैं। क्योंकि अभी तक के आई हैव नॉट बीन कन्विक्टेड। जब इंडियन गवर्नमेंट ने फाइल की मेरे खिलाफ कोर्ट के अंदर, मेरी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, तो हमने उनको कोर्ट के अंदर उसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल की। तो उसका जज जो था, द चीफ जज ऑफ द ईडी कोर्ट, उसका नाम था मनमोहन सिंह, वो सिख था। तो उनने जब इल्ज़ाम लगाया था कि टेररिस्ट है, टेररिस्ट बयान देता है, लोग को बोलता है, भड़काले बयान देता है और टेररिज्म फैलाता है, तो वो जज ने कहा कि आपको शायद पता नहीं, मैंने सैकड़ों जाकिर नाइक के लेक्चर देख चुका हूँ, आप मुझे एक लेक्चर बताओ उनका, डॉक्टर जाकिर नाइक का, इन कॉन्टेक्स्ट उनने टेररिज्म को प्रमोट किया है, और मैं उनके पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर जब्त लगाने का ऑर्डर दे दूंगा। सही, सिर्फ एक। नहीं, लॉयर चुप हो गया। तो उनने कहा कि आपने डॉक्टर जाकिर नाइक के बयान देखे? तो लॉयर बोला नहीं देखा मैंने। तो आपने जब सुने ने उन पे इल्जाम लगा रहे, कम से कम सुनो तो सही। तो हिस्टोरिकल जजमेंट था, तो उसके ऊपर स्टे आ गया। बस स्टे आने की वजह से हम उनको बेच नहीं सकते, प्रॉपर्टी को रेंट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद आपको पता है, अगर कोई जज, उस टाइम मोदी का काफी पावर, अभी भी है, जुडिशरी है, नहीं जरा ज्यादा, तो जुडिशरी भी डरने लगी। आपने बयान उनके, अगर आपने फैसला उनके हिसाब से नहीं किया, आपको ट्रांसफर कर लेते उनके हाथ में। तो इंटरफेरेंस बहुत है, ये अभी कम हो गया। तो ये जो आप बोल रहे, मोदी का जो पावर है अभी, ये अमेंडमेंट बिल क्या हो गया, जब उनने टेबल किया, ऑपोजिशन ने ऑब्जेक्शन लिया, तो पार्लियामेंट हैड टू पुट इट टू अ जुडिशरी पार्लियामेंट, आप समझे ना। और बोले जिसको ऑब्जेक्शन है 13 सितंबर इज डेडलाइन, 13 सितंबर तक जो मुसलमान को बिल पे ऑब्जेक्शन करो, तो ये जुडिशरी पैनल हो गया। तो मैंने मेरे बयान में क्या और एक पोस्ट किया, क्या अभी मुसलमान को जागना चाहिए। अगर एक मस्जिद हमारी बाबरी मस्जिद गई तो इतना हल्ला गुल्ला हुआ, ठीक है, हाथ से निकल गई। अगर ये अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो हजारों मस्जिद जाएंगी, क्योंकि ये वक्फ प्रॉपर्टी, जैसा मैंने कहा, 3800 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है। इट इज़ 9.5 लाख तकरीबन एकड़ लैंड है। इसके अंदर हजारों मस्जिद है, लाखों होंगी, हजारों कब्रिस्तान है, मदरसा है, प्रॉपर्टीज है, आराम से हाथ से जा सकती है, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने कहा मुसलमानों से, अगर आप नहीं जागेंगे आज, अल्लाह आपको दोषी ठहराएगा, आपको और हमको। बेशक ये हमारा फर्ज है। अगर हमारे बाप दादा ने, परदादा ने वक्फ किया है तो हमारे बेहतरी के लिए, और हम सो रहे हैं, हम इसके रिस्पॉन्सिबल है। तो मैंने कहा आप जाके ऑब्जेक्शन रेज करो। और अगर 2.5% मुसलमान भी, हमारी आबाद 210 मिलियन है, 210 मिलियन है, 21 करोड़ अकॉर्डिंग टू PW रिपोर्ट एंड इंडियन रिपोर्ट। अगर 2.5% भी, अगर 50 लाख भी ऑब्जेक्शन किए, 2.5% सिर्फ, तो ये बिल रुक जाएगा। तो क्योंकि मैं मुसलमानों को कह रहा था ऑब्जेक्शन लो, तो ये गोदी मीडिया को अब देखेंगे, अभी शुरू हो गया। मैं कल परसों देख रहा था, ओ डॉक्टर जाकिर नाइक इज इंसाइटिंग हेट। व्हाट इंसाइटिंग हेट? मैं हक मान रहे हमारा। इफ आई एम ट्राइंग टू गाइड द मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि आप ये बिल को रिजेक्ट करो, तो ये अमेंडमेंट बिल रुक जाएंगी और मुसलमान का फायदा होगा। डॉक्टर साहब, आप जो माहौल में आए, दीनी माहौल में, इसका क्रेडिट आपकी वालदा को जाता है या वालिद को जाता है, किसको जाता है? वहाँ से वो लोग भी माहौल में थे या आप निकले हैं घर से और आपने एक लेगेसी कंटिन्यू की है, ये क्या हुआ बताइए। जहाँ तक कि घर का माहौल था, अल्हम्दुलिल्लाह घर का माहौल काफ़ी इस्लामिक था, लेकिन वालिदैन ने कभी भी हमें फोर्स नहीं किया, कभी भी फोर्स नहीं किया कि नमाज पढ़ो, कहते थे, लेकिन कभी ज़बरदस्ती नहीं की।
ठीक है। तो हम जब मैं स्कूल में था तो बचपन से याद है मुझे कि मैं नर्सरी के अंदर या जूनियर केजी में रोज़ा रखा है, लेकिन पूरा महीना मैंने पूरा किया सेकेंड स्टैंडर्ड में एट द एज ऑफ 7। तो 7 साल की उम्र में सबसे पहली बार मैंने पूरा रमज़ान रोज़ा रखा। उसके पहले एट द एज ऑफ 4 या 5 मैंने 5-10 से रखा होगा। और जहाँ तक कि नमाज़ पढ़ने का सवाल है तो मैं मेरे वालिदैन को देखता था तो मैं नमाज़ पढ़ता था, कभी दिन में 2 बार, कभी दिन में 3 बार, कभी दिन में 4 बार, लेकिन कभी वालिदैन ने ज़बरदस्ती नहीं करी, लेकिन लोग पढ़ते तो मैं भी पढ़ता था। स्टैंडर्ड 7 या 8 के अंदर है जब मेरे वालिदैन की एक सहेली थी जिसने मुझे कहा कि बेटा आप जब नमाज़ पढ़ते तो 5 टाइम पढ़ते? कभी कभी पढ़ता हूँ, कभी 3 बार, कभी 4 बार, कभी 5 बार। तो उन्होंने कहा कि आप जब नमाज़ पढ़ेंगे तो अगर आपने नमाज़ पढ़ी असर की तो अल्लाह से दुआ करो कि आपकी मगरिब मिस ना हो। जब मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे तो नमाज के बाद दुआ करो कि ईशा मिस ना हो। ईशा की जब नमाज़ पढ़ेंगे दुआ करो कि फजर मिस ना हो, और फजर के बाद दुआ करो कि जोहर मिस ना हो, जोहर के बाद असर मिस ना हो। ये 40 दिन तक की, अगर उसके बाद आपको अगर जितने बार पढ़ने का पढ़ो। तो मैंने कहा अच्छा इंशाल्लाह 40 दिन तो पूरे करूँगा मैं, 40 दिन करने में क्या है। वाह। तो उस टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं 40 दिन अगर आप नमाज को नहीं छोड़ोगे ना तो फिर 40 दिन के बाद नमाज आपको नहीं छोड़ेगी, नमाज पकड़ लेगी आपको। तो ये एक आदत होती है, बन जाती है। तो 7वीं में था मैं तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, उस टाइम से माशाल्लाह 5 टाइम की नमाज। तो जहाँ तक कि घर का माहौल इस्लामिक था, लेकिन इट वाज ओपन, लाइक अब्बा अम्मी ने हमको फ्रीडम दिया था, जो आपको सही लगे कहो, वो गाइड करते थे। लेकिन एक एवरेज मुस्लिम जो करता है 5 टाइम नमाज माशाल्लाह पढ़ते थे फ्रॉम द एज ऑफ 7, स्टैंडर्ड 7 से एज ऑफ 13 से रोज़ा रखते थे माशाल्लाह, हज भी किया था। तो माहौल वही था जो एवरेज मुस्लिम अच्छा, लेकिन दावती मिजाज नहीं था मेरी ज़िंदगी में। मैं 1987 में जब मैं मेडिकल कॉलेज में 2nd ईयर में था तो उस वक्त मैंने शेख अहमद दीदा से मुलाकात की। वाह। तो मेरे वालिद का शौक़ था माशाल्लाह, वो कई उलमा से हमेशा रब्ता में रहते थे और उनका मिजाज था कि ओपन माइंडेड थे, चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेली हो, चाहे अहले हदीस हो, चाहे सलफ़ी हो। वाह। मुख्तलिफ इख्तलाफे राय रखते थे लेकिन एक तरीके से, मतलब सारे भाई ने। वो माशाल्लाह मेरे वालिद का ज़रा अलग ही मिजाज था। ठीक है आपको सही लगता है करो, मुझे सही लगता है। तो वो कभी बहस में नहीं पढ़ते थे और वो अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन भाई हमें 5 टाइम नमाज पढ़ो, ये करो सही। तो अहमद दीदा साहब आए थे बम्बई में 1987 में। सही। तो उन्होंने मुझे कहा कि मिलने आते। उस टाइम मैंने एक आध कैसेट देखा था, मतलब क्या मिलने का, लेकिन वालिद ने कहा इसलिए मिलने गया मिलने के लिए। और जब मिलने गया मेरे भाई के साथ तो मेरे भाई ने कहा कि आपका लेक्चर रखते कल। तो उन्होंने बोले अभी रात का टाइम है, कल रात को मैं जा रहा हूँ, हार्डली 20 घंटा कैसा रखेंगे आप। अच्छा ठीक है। तो हमने पहले बार ऑर्गेनाइज किया शेख अहमद दीदात का लेक्चर विदाउट एनी मीडिया पब्लिसिटी, क्योंकि रात को तकरीबन 11-12 बजे उन्हें हाँका और नेक्स्ट डे 7 बजे शाम को प्रोग्राम था, तो प्रेस में देने का टाइम नहीं था। तो वालिद ने फ़ोन करके। तो नाज़रीन ग्रामी, यहाँ जो बातें आ रही हैं ना वो ज़बरदस्त किस्म की बातें आ रही हैं कि शुरू में देवकनिंदन साहब ने जो बात की है ठाकुर साहब ने कि प्रसाद यानी उनका सदका, हम जैसे इस्लाम में सदका चैरिटी करते हैं उनका, तो उसमें मिलावट। भाई प्रसाद आप मुसलमानों से मत लो अगर मिलावट आपको मिलती है। एक बात, दूसरी बात जो असल में कहना चाहता हूँ उसका सबूत देना चाहिए आपको। आप वीडियोस में और न्यूज़पेपर में और सबको बोलो ये वीडियो है, ये हमारे साथ जो है मिलाया गया है, फलां फलां फलां। किसी ने ऐसे पैदल खबर छोड़ दी और आपने चला दी और पूरे हिंदू, सारी दुनिया के हिंदू क्या हो गए, मुसलमानों से मुखालफत में खड़ी हो गए। और आपने अल्लाह के सामने जाके खड़े होना है, आपने हिसाब देना है। हिंदू मज़हब में भी हिसाब का कॉन्सेप्ट मौजूद है और आप देखेंगे तो क़यामत के दिन हिसाब, आखिरत में हिसाब वो देना पड़ता है। इसी पर तो उन्होंने पुनर्जन्म निकाला है। कभी अगर अच्छे अमल करके जाएगा वापसी पे खूबसूरत और अमीर बन के आएगा, बुरे अमल करके जाएगा तो वापसी पे दुनिया में आएगा। हंसी इसलिए आ रही है कि इसकी सबूत नहीं है पुनर्जन्म का। आगे चले, मेडिकल साइंसी सबूत नहीं है। जूस में पेशाब, इनका सबूत तो यार देवकनिंदन साहब, मैं और आप एक ही ओहदे पे हैं, अल्लाह का फजल है। मैं मुसलमानों का जो है मौलवी हूँ छोटा मोटा, आप हिंदू के बड़े पंडित हैं।
यार सबूत है आपके पास कि किसी मुसलमान ने आपको जूस में पेशाब मिला के दिया हो? कुछ तो शर्म करो यार, थोड़ा सा तो शर्म करो। अच्छा, कुछ भी जो बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, और पीछे लकीर के फकीर हैं, उनको बोला गाय का गोबर खाओ, वो खा रही है जनता गाय का पेशाब पियो, जनता पी रही है। यार देखें, मैं नहीं हंसना चाहिए मुझे, हंसी इसलिए आ रही है कि देखो आप लोग इंडियन अगर 80 करोड़ हो या 1 अरब 1 बिलियन हो, तो आप बाकी 7 अरब को क्यों भूल जाते हो कि वो सारे के सारे हमसे अलग हैं? इसलिए हंसी आ रही है कि हम अलग हैं आपसे। यूरोप में जाके इस कॉन्सेप्ट को देखो, मेडिकल में, नासा में, साइंस में जाके देखो, सब अलग हैं आपसे यार। और फिर दुनिया को आप दिखा रहे हो अपनी बेवकूफ़ी, और इसलिए हंसी आ रही है मुझे। मत करो यार खुदा के लिए, कुछ थोड़ा सा। सनातन बोर्ड ठीक है, आप अपने बोर्ड से जुड़े। सनातन का अपना बोर्ड होना चाहिए, मेडिकल का बोर्ड अपना है, और एजुकेशन के बोर्ड अपने हैं, तो वक्फ का बोर्ड भी अपना है। क्या हो गया? अगर आप दावा करते हो वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उनका, तो आप सबूत लाओ कि ये फलां की है। आपके पास भी सबूत नहीं है, अगर मुसलमानों के पास भी सबूत नहीं है, तो कानून क्या है? जिनके पास जिसका कब्जा है वही इसका मालिक है, बस खत्म बात। अजीब अजीब अजीब। चलें, जो मुसलमानों पे आज़माइश आनी है वो तो आके रहेगी। तो आगे अगर आपस में बटोगे तो कटोगे, यही हम मुसलमानों को कह रहे हैं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, टुकड़े टुकड़े मत हो जाओ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, एक हो जाओ, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो यहूदियों को बिठाया, बुतों की पूजा करने वालों को बिठाया, और ईसाइयों को बिठाया, जितने भी मदीना में थे सबको कहा देखो आपस में नहीं लड़ेंगे। क्या फार्मूला है यार, क्या फार्मूला है ज़बरदस्त, आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर आपके खिलाफ कोई लड़ेगा तो हम आपके साथ हैं, आपके खिलाफ कोई लड़ेगा तो हम आपके साथ हैं, बात ख़त्म। सारे कबीले अमन से रहना शुरू हो गए। बाद में यही मुशरिकीन भी थे, यहूदी भी थे, जिन्होंने मुखालफत की और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का साथ दिया। फिर अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया निकालो इनको सबको यहाँ से। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो कोर्ट का सहारा लें, लड़े नहीं हिंदुओं से, फसाद मत मचाएं। देखो अल्लाह की ज़मीन पे फसाद करना कुरान में ममनू है। आप लोग कटो भी नहीं, अपने आप को कटवाओ भी नहीं इनके हाथों, आप कोर्ट का जो है सहारा लें। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने जो कहा, क्या ये गलत है कि मुसलमानों ने भी ज़मीनें बेच दी वक्फ की, और अंबानी का घर उसी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे बना हुआ है $2 बिलियन का। अजीब बात है। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन हिंदुओं को तो मिलने वाली नहीं है, हुकूमत अगर कब्ज़ा करेगी भी तो हुकूमत ले लेगी, आप लोगों का फ़ायदा नहीं, खामखा मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता, ये इंसानियत नहीं है। हुकूमत ले जाएगी और आपको मिलना नहीं है। बागेश्वर दाम साहब तो उनके तो काफ़ी रिश्तेदार मुसलमान हैं, बेनोई भी मुस्लिम है, सोचने की बात है। सनातनी है तो बाकी भी तो मुस्लिम है ना इसके रिश्तेदार, क्यों ऐसा कर रहे हो यार अल्लाह के बंदे। और बागेश्वर दाम को मैं जिस तरह बोलते हुए देख रहा था, वह आप पीछे रिश्तेदारों का हाथ है, बहनोई का हाथ है। भाई मुसलमानों को जागना होगा लीगल तरीके से, दंगे फसाद से नहीं। मुसलमान जागें लीगल तरीके से। लीगल तरीका क्या है इंडिया में आपको पता है, हमें पता है। मुसलमान लीगल तरीके से जागें, आए और अपने अपने थाने में रपट दर्ज कराएं, जो सबूत मिलते हैं वो लाएं, जो बूढ़े मौजूद हैं उन बूढ़ों की गवाहियाँ वीडियोस बनाएं, कुछ ले आएँ। ये वो लोगों के लिए जिनके पास सबूत नहीं है, कागजात नहीं है, ठीक है। और जिनके पास कागजात मौजूद हैं तो वो नहीं किया ज़मीन, बात ही ख़त्म हो गई। आगे देखें डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब क्या फरमा रहे हैं वक्फ बोर्ड के बारे में और इंडियंस के बारे में। बात आ रही है और ज़बरदस्त बात आ रही है। मुसलमानों को जागना पड़ेगा, डॉक्टर साहब ने बता दिया, और बहुत बड़ी बात है। तो वो प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम दर्शक अहमदीजात है। उसके बाद वो लाइव प्रोग्राम देखने के बाद मैं अहमदीजात का फ़ैन बन गया। उसके पहले मैं फ़ैन नहीं था। सही। और अहमदीजात को मिलने के बाद फिर हमने उनको वापस से बुलाया, तकरीबन 7-8 महीने बाद, और वो 18 दिन के लिए आए थे इंडिया में। और उनके काफ़ी प्रोग्राम हमने रखे बॉम्बे में, और वो जब ऑर्गेनाइज़ किए तो उन्होंने पूरा सेट दिया था मुझे। लेकिन वो आने के पहले मैंने काफ़ी कैसेट उन्हें देख चुका था। उसके बाद मैं उनका फ़ैन बन गया और मैं उनको इमिटेट करने लगा। और मेडिकल कॉलेज में जब मैं दावत करता था तो मेरे मुसलमान दोस्त काफ़ी कम होते, हार्डली
मे बी 4% होते थे मुसलमान इन द मेडिकल कॉलेज, तो भाग जाते थे, बोलते कि जाकिर के साथ तो पिटवा देंगे हमें। तो मैं हमेशा कहता था कि, और वो कहते थे कि आप अगर दावत करेंगे अपने प्रोफेसर से वो आपको फेल करेंगे। तो मैं कहता था अगर मेरे प्रोफेसर मुझे फेल करेंगे तो मुझे और 1 साल मौका मिलेगा उनसे दावत करने का। तो मेन जो अगर क्रेडिट जाता है जो रुख को बदलने का मेरे दावती मैदान में, दीनी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन थे लेकिन मुझ पर ज़बरदस्ती नहीं किया। दीदार साहब को मिलने के बाद दीदार साहब ने मुझे डॉक्टर ऑफ बॉडी से डॉक्टर ऑफ सोल कर दिया, तब्दील कर दिया। वाह, डॉक्टर ऑफ सोल, बॉडी टू डॉक्टर ऑफ सोल, क्या बात है भाई। पहले मैं जिस्म का तबीब था, डॉक्टर था, अब रूह के, उसके बाद रूह का तबीब बन गया। और जो मज़ा मिलती थी अगर कोई पेशेंट को क्योर करने में, अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं समझता था कि मेडिकल प्रोफेशन इज़ द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड, इसीलिए मैंने चुना कि मैं डॉक्टर बनूँ। मेरे वालिद भी डॉक्टर थे, मेरे भाई भी डॉक्टर थे, उन्हें जबरदस्ती नहीं की, लेकिन मैं समझता था कि एक मेडिकल डॉक्टर, एक तबीब सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है। जब दीदार साहब के बाद मिलने के बाद मुझे पता लगा कि अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिला सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। Who is better in speech than one who invites to the way of the Lord, works righteousness and says I'm a Muslim? कौन बेहतर है स्पीच में? वो शख्स जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, वो इन्वाइट एंड, और वो कहता है कि मुस्लिम हूँ। तो सबसे बेहतरीन प्रोफेशन जो अल्लाह ताला के नज़दीक, जो कुरान मजीद में कहा गया है, वो एक दाई का, लोग को इस्लाम की तरफ बुलाना। और दाई, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर साहब दाई, डॉक्टर साहब की वाइफ दाई, डॉक्टर साहब के बेटे दाई, डॉक्टर साहब की बेटियां दाई, और मतलब एक पूरा ख़ानदान आपका माशाल्लाह दाई सिस्टम पे है और लेगेसी कंटिन्यू हुई भी है। सर अल्लाह आपको इस्तकामत दे इस चीज़ पे। तो माशाल्लाह आपने बहुत काम किया है दीन के हवाले से, अल्लाह ने बहुत काम मज़ीद लेना है। आपको अंदाज़ा भी है कि पाकिस्तान में आपको कितना प्यार किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको डॉक्टर साहब अंदाज़ा है? आप यकीन करें, मैं एयरपोर्ट पे आया, कहाँ जा रहे हैं नाज़िर भाई? मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ पॉडकास्ट। डॉक्टर जाकिर, अच्छा यार मेरा सलाम देना, मेरा ये सवाल करना, मुझसे ये, एवरीवन इज मतलब एक्साइटेड। किसी भी फिरके से आपके लिए एक्साइटेड था कि डॉक्टर साहब के लिए भाई वाह वाह, इंसानी कंप्यूटर, मतलब डॉक्टर साहब है भाई, फला फला, ये यहाँ से ये। कंपैरेटिवली रिलीजन को जो स्टडी किया है वो आप, अल्लाह ने आपसे बहुत काम लिया है उस चीज़ से। पाकिस्तान कब आ रहे हैं? इंशाल्लाह पाकिस्तान में ज़िंदगी में एक बार आया था 1991 में, जब मैं दावती मैदान में कदम रखा था, लेकिन इतना फेमस नहीं था। जब दीदार साहब से मुलाकात हुई थी 1987 में, 88 में लेक्चर किए। फिर दीदार साहब के बाद में मुतासर हुआ डॉक्टर इसरार अहमद। तो पाकिस्तान का मेन मकसद था डॉक्टर इसरार अहमद से मिलने का। तो दीदार साहब से जब मुतासर हुआ तो मैं कसर देखने लगा, उनके वजह से बाकी मौलाना, बाकी मुकर्रर की तकरीर देखने लगा। तो उर्दू में जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ वो थे डॉक्टर इसरार अहमद। तो दीदार साहब अंग्रेज़ी में थे और डॉक्टर इसरार अहमद, तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, क्या अल्लाह फिरदौस, आमीन। तो 1991 में मैं पहली बार आया था, उस टाइम में तकरीर नहीं करता था। अच्छा, उस वक्त आप मेडिकल में जस्ट पास कर चुका था, इंटर्नशिप कर रहा था, और हमारी फाउंडेशन, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को कायम की थी हमने। मशहूर भी नहीं हुए थे, मतलब आप नहीं, लोग जानते नहीं थे। तो डॉक्टर साहब भी मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा आपको एक नहीं जानते। डॉक्टर साहब से क्योंकि मैं कहा था मैं आने वाला हूँ, तो कौन शख्स से मिलना चाहते। फिर मैंने कहा कि मेरा एक जुनून है कि जितने भी इस्लामिक कैसेट्स थे उन्हें इकट्ठा करें और दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी बनाए। तो मैंने कहा उनको कि जितने भी आपकी सब कैसेट्स हो ऑन द स्पॉट है ही नहीं, हम तो कुछ लोग जो मांगते थोड़े मौजूद है, लेकिन उनके सैकड़ों वीडियो कैसेट्स थे। तो मैंने बोला मैं ऑर्डर देना चाहता हूँ, और अच्छी उम्दा जापानीज़ वीडियो कैसेट VHS चलते थे उस टाइम, उन पे आप रिकॉर्डिंग करो। तो उन्होंने बोला अभी तक मेरी ज़िंदगी में कोई भी शख्स ने ये नहीं कहा कि मुझे सब कैसेट चाहिए। तो मैंने कहा जितने शिकागो में आपके कैसेट सब मैं कलेक्ट कर चुका हूँ, कराची आपके सेंटर में से ले चुका हूँ, अभी आपके लाहौर ब्रांच में से सब लेना चाहता हूँ। तो और डॉक्टर साहब से काफ़ी मुतासिर था। तो जब मैंने कहा उनसे
कि आपका क्या मकसद है आने का। मैं बोला आपसे मिलने का मकसद था और यहाँ इस्लामिक इदारे देखना चाहता हूँ। और वो बड़ा शौक़ था कि वर्ल्ड वाइड जितने इस्लामिक इदारे हैं, जितने स्कॉलर्स हैं, जितने दाई है, जितने मुबल्लिग है, उनसे मिल के गुफ्तगू करना और इल्म हासिल करना। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान में आपको इस्लामिक इदारे तो बहुत मिल जाएंगे, इस्लाम नहीं मिलेगा। और आप उनके तकरीर सुनेंगे तो पता हो कितने नाराज थे कि मुसलमान दीन से क्यों दूर है, मुसलमान कुरान से क्यों दीन है सर। बहुत। और उनने जो एक गाइडेंस मुझे दिया कि उन्होंने कहा कि दाई को हमेशा अपनी जो ज़रूरत है उसे कम करना चाहिए, एकदम कम। वाह वाह। ज़रूरत कम करो ताकि आपको ज़िंदगी बसर करने के लिए किसी के मोहताज ना हो। और अगर आपको कोई चीज़ कहने का इस्लाम के बारे में डंके के चोट पे कह सकते हैं, आपको किसको ख्वाहिश को पूरी करना, किसको फ्लैटर करने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सही है। और ये जो उनने ज़ोहद का कायम जो एडवाइस दिए, और अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने काफ़ी नवाजा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। कभी तकलीफ नहीं। जैसे आप कह रहे थे कि मेरे वालिदे ने, जब मैंने कहा उनको कि क्या मुझे दाई बनने का है, तो वालिदे ने बोला नो प्रॉब्लम। तो मैंने कहा अभी मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, मैं करने वाला हूँ पीजी, तो 2 घंटा मैं करूँगा हफ्ते में, नो प्रॉब्लम। फिर मैं बोला दिन में 2 घंटा करने का, उन्हें बोले नो प्रॉब्लम। फिर बोला 50-50 दावा, 50% मेडिकल प्रैक्टिस, बोले नो प्रॉब्लम। वालिद साहब क्या करते थे? वालिद साहब भी डॉक्टर थे। अच्छा, वो भी डॉक्टर थे? वालिद साहब साइकियाट्रिस्ट थे, माशाअल्लाह, उनको ज़्यादा खैर दे। तो फिर मैंने कहा कि हम 50-50, बोले नो प्रॉब्लम। फिर बोले 2 घंटा मेडिकल प्रैक्टिस करूँगा, बाकी दावा करूँगा, बोले नो प्रॉब्लम। और ये सब ऐसा नहीं कि 2-2 साल के बाद हुआ, 2-2, 3-3 महीने बाद। तो 1.5-2 साल में मैंने कहा वालिदैन से कि मुझे 100% दावा करने का, बोले नो प्रॉब्लम। तो पूरा सपोर्ट था उनके पास, उनका सपोर्ट था, तो मुझे कोई जहाँ तक कि मेरी फाइनेंस का प्रॉब्लम ही नहीं था। जब मैं डॉक्टर ईसा अहमद साहब से मिला तो उन्होंने क्या, अपनी ज़रूरत को आप कम करो। और ये मैं पहले बोल चुका आपको, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको दोनों में से चुनना पड़ेगा, दुनिया या दीन। नहीं, इधर मेडिकल, अगर आपको माहिर बनने का है, हाँ। इधर मेडिकल डॉक्टर या दाई। इस्लाम में तो दीन और दुनिया दोनों है, एक वाहिद मजहब है जिसमें दोनों इंपॉर्टेंट। वाह वाह वाह। लेकिन अगर आपको स्पेशलिस्ट बनने का है, उनने कहा कि मैं 7 साल कोशिश किया, मेडिकल डॉक्टर था और दावत भी करता था, अगर एक फील्ड में माहिर बनने का, दोनों में से एक चुनो। तो वो मेरा एक मकसद था। जब मैं वापस गया उस टाइम मैंने वाले से कहा तो मुझे 50-50 करने का है, फिर मैंने फुल कहा। तो ये जो मेरा पीरियड था आफ्टर पासिंग में MBBS, और ये तकरीबन 1 से 1.5-2 साल था जब मैं करने वाला था पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर मैं ड्रॉप कर दिया। तो डॉक्टर ईसा अहमद साहब का काफ़ी बड़ा हाथ था इसमें। क्या मैंने मेरे मेडिकल प्रोफेशन को मैं भी जल्दी छोड़ा, हो सकता था कि और मैं टेस्ट करता था। और वालिदैन की तरफ से पूरा सपोर्ट था, वालिदैन की तरफ से, भाई की तरफ से, बहन की तरफ से, फैमिली की तरफ से, कि आप अपनी फिक्र मत करो, आपकी लिविंग का फिक्र मत करो, आप फुल टाइम दाई बनो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। डॉक्टर इसरार के बाद, उस मुलाकात के बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई? जब आप माशाल्लाह फेम पा लिया आपने, इतने बड़े पब्लिक फिगर। 91 में मुलाकात हुई थी, उनके बाद हमेशा टच में थे। और फिर हमने उन्हें 2004 में, ईयर बराबर आई थिंक 2004 के करीब है, हमने उनको इनवाइट किया था। इंडिया में आए थे, इंडिया में इनवाइट किया हमने 2004 में, और वो आए थे। और हमने माशाल्लाह उस टाइम हमारा लेवल ज़रा कुछ दूसरा था, तो दीदा साहब को पहले हमने ऑर्गेनाइज किए थे लेक्चर, तो हमें तजुर्बा था। बाकी काफ़ी लेवल कुछ और का मतलब वो हद्दे नज़र पब्लिक ही पब्लिक, कैमरा दिखाई नहीं पा रहा। नहीं, हमारा उस टाइम जब हम दीदा साहब को बुलाए तो दीदा साहब बहुत मुतासिर थे। दीदा साहब ने सिर्फ एक चीज़ कहा, देखो बेटा मुझे अच्छा माइक्रोफोन चाहिए। अच्छा माइक्रोफोन चाहिए? हाँ। तो हमने लिखा है, और बहुत खुश हो गए। अभी हम सोचते हमने क्या बकवास माइक्रोफोन चाहिए दीदा को दिया। तो लेवल की बात होती है, वो तो बहुत खुश थे। फिर हम डॉक्टर ईसा साहब को बुलाए, और डॉक्टर ईसा साहब का प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पे किए। वो तो बहुत खुश थे, बोले मैंने इतने लेक्चर टूर किया दुनिया भर में, इतना अच्छा मेरे ज़िंदगी में नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। वो कभी थी 2004, उस टाइम हमारा लेवल मेरे हिसाब से, अभी बोलता उस टाइम हम बहुत खुश थे। उनने कहा कि मैं 10 दिन एक ही वेन्यू पे लेक्चर। बोला डॉक्टर साहब बम्बई इतना बड़ा है, एक लेक्चर यहाँ दो यहाँ दो, नहीं, मेरा मकसद है एक पे 2। मैंने पब्लिक 10 दिन तक कैसे आएंगी? और माशाल्लाह मशहूर थे, दीदा साहब के लिए तो पब्लिक थी। तो हमने उस टाइम बड़े एक मैदान में की जिसकी कैपेसिटी 10,000 थी, और माशाल्लाह पूरे 10 दिन माशाल्लाह पब्लिक थी। और रिकॉर्डिंग हमने किया था, हमने स्टेज के लिए
हमने पैसा खर्चा किया और डॉक्टर साहब तो एकदम इतना पैसा खर्चा किया, इतना लेवल का किया, और हम भी खुश थे। अब भी सोचते इतने बड़े शख्स के लिए हमने इतना कम खर्चा किया। हाय हाय हाय, वाह, लेवल की बात है। क्या बात है। तो हमें पता है कि हम तो दीदा साहब के लिए हमने बाहर से VHS पे रिकॉर्डिंग किए थे। उस टाइम बहुत खुश थे क्योंकि उस टाइम हमारा बेस्ट था। तो अल्लाह ताला ये देखते हैं कि आप मेहनत कितनी करते हैं। उस टाइम हमारी मेहनत तो नियत कुछ छोड़े नहीं हमने। और जब इसराइल में साहब 10 दिन की एकदम स्टेज बनाए, स्टेज के ऊपर सिर्फ स्टेज को सेटिंग करने के लाख रुपया खर्चा किए उस वक्त तो उस टाइम तो हमारा और IRF वगैरह इदारा बन चुका था, बन चुका था, और पीस टीवी बन चुका था 1991 में जब मैं उन्हें मिलने गया था। ठीक है। और दीदा साहब को मिले 1987 में। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन लॉन्च हुआ 1990 में, रजिस्टर हुआ और 1991 में इनॉग्रेट, उसके बाद में डॉक्टर ईसा साहब को मिलने गया। सही तो बन चुका था। और पीस टीवी 2006 में। तो दीदा दूसरे जब हमारी मुलाकात हुई थी उस टाइम पीस टीवी कायम नहीं हुआ था। तो जब डॉक्टर ईसा साहब आए थे इंडिया में 2004 में, पीस टीवी ने नेशनल लेवल फर्क था। हाँ, समझे ना। सही। तो अगर टेलीविजन को हटा देंगे तो लेवल बहुत अच्छा था। एक वन ऑन वन। ठीक है। लेकिन जब पीस टीवी आने के बाद, पीस टीवी की जो तरक्की में अल्लाह ताला की मदद थी, वो लेवल कुछ और हो गया। फिर वो अलग लेवल था। लेकिन उस टाइम हमने प्रोग्राम किए तो उस टाइम 10,000 पब्लिक 10 दिन के लिए, तो रिकॉर्ड, हमारे रिकॉर्ड था और डॉक्टर इसराइल साहब के लिए भी रिकॉर्ड था। बेशक। ऑफ कोर्स उनको बुलाए तो काफ़ी इंडियन गवर्नमेंट में, बिकॉज पाकिस्तानी थी तो काफ़ी कंप्लेन हुए। फिर कुछ शख्स ने जो उनके गौर फिक्र के खिलाफ थे, कंप्लेन भी की पुलिस में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद थी, वो सॉल्व हो गया। और उनका दौरा काफ़ी तकरीबन 1 महीने तक तकरीबन यहाँ से फिर बैंगलोर गए, काफ़ी जगह खुश गए। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने वीडियो रिकॉर्डिंग किया और वो उसके बाद फिर हम उनको दिखाने लगे हमारे केबल टीवी के ऊपर। केबल टीवी तो पहले से दिखाते थे। और फिर पीस टीवी कायम हुआ 2005 में हम छूटे। इसलिए डॉक्टर इस्लाम साहब 2002-3 या 2004 में, एग्जैक्ट डेट पत्र, वो 2003 या 2004 में आए थे। फिर पीस टीवी कायम करने का इरादा हुआ मेरा 2005 में। उसके पहले ज़रा मैं जवाब दे दूँ, आपने कहा पाकिस्तान गई क्या नहीं। तो पाकिस्तान 1990 में सबसे पहली बार आया। उसके बाद आने के बाद इतनी इंक्वायरी हुई मेरी, क्यों गए थे, क्या उस टाइम में कुछ जानता भी नहीं था मुझे। अच्छा, पाकिस्तान गए, क्यों गए, किससे मिले, क्यों मिले। अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। तो जब दावती मैदान में मैं उतरा तो बट नेचुरल, बिकॉज मैं इंडिया में रहता था, मैं अगर पाकिस्तान फिर से विजिट करूं तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाते थे, बहुत से मुश्किलात आते थे गवर्नमेंट की तरफ से। एलिगेशन, ऐसे एलिगेशन जितने मुसलमान एक बार मशहूर हो जाता है, लोग कबूल करने लगते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट पीछे पड़ जाती पॉसिबिलिटी। तो इनविटेशन मुझे सबसे ज़्यादा दुनिया में, अगर मैं 2016 को मैं छोड़ा, मैंने हिजरत की इंडिया से मलेशिया, तकरीबन उस वक्त 5,000 इन्विटेशन थे दुनिया भर से आने के लिए, जो मैं एक्सेप्ट नहीं किया था। एक्सेप्ट किया अलग बात है, पेंडिंग। उसमें से तकरीबन 500 सिर्फ पाकिस्तान से, 500। और उस टाइम जो इन्विटेशन होता था बट नेचुरल तकरीर के लिए मैं जो आते थे, लेकिन मैं बोला अभी आना तो मुश्किल है, इंशाल्लाह टेलीविजन के थ्रू जाएंगे। तो टेलीविजन शुरू हो गया था। तो नाज़रीन इकरामी, ये थे डॉक्टर साहब की जो बातें थी। इसमें वाकई जो बातें डॉक्टर साहब करते जा रहे थे वो यही कि भाई देखो, मुसलमानों को एक होना पड़ेगा। हिंदू तो अब मैं क्या बोलूँ, फिर मुझे बुरा भला कहेंगे कि ये ऐसे बोलता है। देखें, बात ये है, आपका मुल्क नहीं है, सबका मुल्क है। आपका इंडिया नहीं है, सबका इंडिया है। आपकी ज़मीन नहीं है, सबकी ज़मीन है। आपका मज़हब नहीं है, सबके अपने अपने मज़हब हैं। आप सिर्फ इंसान नहीं है, और भी इंसान है। आप सिर्फ खाते पीते नहीं है, सब खाते पीते हैं। आप सिर्फ अल्लाह के बंदे नहीं है, सब अल्लाह के बंदे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ कपड़े नहीं पहनते, सब ने पहनने हैं। तकलीफ सिर्फ आपको नहीं होती, सबको होती है। जमीन पर आपने नहीं चलना, सबने चलना है। ये सारी चीज़ों को सोच के ना लॉजिकली अगर हम देखें तो भाई साहब बराए मेहरबानी ये तरीकाकार गलत है। अब यहां मुझे फिर शब को शुबा होता है कि भाई मोदी ने या योगी आदित्यनाथ ने आप जैसे पंडितों को पैसा दिया है। मेरे पास सबूत नहीं है, शक होता है।
आपने तो पेशाब का यकीनन बोल दिया ना कि जूस में पेशाब। कोई सबूत दो यार, खुदा के लिए कोई सबूत दो। सबूत है तुम्हारे पास? सबूत दो, केस कर दो, पकड़ो उसको। हम कह रहे हैं पकड़ो। जब सबूत नहीं है तो फिर आप पे केस बनता है इल्जाम तराशी का। तो कहने का मकसद यह है कि भाई इस मुल्क में सिर्फ आपने नहीं रहना है। अच्छा, तो मुझे शक पड़ता है कि भाई आपको पैसा दे के खरीदा गया है पंडितों को, फिर आपके और साथ भी देवता बहुत सारे खड़े होते हैं। देवता ये सारे के सारे जो खड़े होते हैं आपके साथ, तो क्या हो गया? इस तरह नहीं चलेगा इंडिया। और कहने का मकसद ये है कि देखो ऊपर खुदा है और बड़ा इंसाफ वाला है, और वो इतना इंसाफ करता है, इतना इंसाफ करता है, इतना इंसाफ करता है कि आपकी सोच है, आपकी सोच है, वो इंसाफ करता है। उसके इंसाफ की एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, वो बहादुर शाह जफर, जो आखिरी बादशाह था मुगलों का, और उसकी हुक्के के साथ तस्वीर इंटरनेट पे बड़ी मशहूर है। वो आखिरी दिन तक बिस्तर पे था और सल्तनत खुद चल रही थी, जो जिसको खा ले। तभी तो ये अजाब आया मुसलमानों के ऊपर कि उनसे इंडिया छिन गया। हालांकि मेरे ख्याल से पास्ट में, माजी में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया को रन करने का, वो क्या है? वो है जहांगीर बादशाह, जहांगीर, आलमगीर, अकबर बादशाह और शाहजहां। असल बादशाह तो ये गुजरा है मुगलों में। और शाहजहां ने यार आप लोगों को कितनी इज्जत बख्शी है। आप बताओ कि शाहजहां ने जो वो बनाया, क्या कहते हैं, ताजमहल, आपको इज्जत नहीं मिली उससे? आगरा का लाल किला बनाया, आपको इज्जत नहीं मिली उससे? अब मैं और क्या क्या बोलूं, आप खुद जानते हैं। बराए मेहरबानी सुकून लाए ज़मीन पर। अल्लाह ताला आपको सबको, हमें हिदायत अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।